एक दिन पहले जस्ट क्या करेंगे उस समय? टिकट कैंसिल करवा लेंगे, पहले इलाज करेंगे, क्योंकि मालूम है कि भोग तो होता रहेगा, लेकिन भोग का जो साधन है वो शरीर है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो कश्मीर में जाकर भी करेंगे क्या? अर्थ और काम, इनका मूल तो शरीर है, ये तो सबको समझ में आता है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़कर देखें कि धर्म भी करना है तो कि उसका साधन कौन है? उसका साधन शरीर है। एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय में धर्म नहीं होता। कारण क्या है कि शरीर समर्थ नहीं होता, शरीर योग्य नहीं मिलता। धर्म करना है तो भी हमें एक उत्तम शरीर की आवश्यकता होती है, उसके बिना धर्म भी नहीं होता। और यूं भी आप देखिए कि यदि शरीर में व्याधि हो तो एक सामान्य व्यक्ति का मन भी धर्म में नहीं लगता। धर्म करना है तो कहीं ना कहीं शरीर भी स्वस्थ चाहिए। स्वस्थ शरीर के माध्यम से स्वस्थ आत्मा की जा सकती है। और ज्ञानी तो वहां तक कहते हैं कि मोक्ष का पुरुषार्थ भी करना है तो उसके लिए भी बीज रूप में एक निमित्त की आवश्यकता है, और वो है शरीर। शरीर रूपी निमित्त मिले बिना मोक्ष का पुरुषार्थ भी संभव नहीं है एक सामान्य आत्मा के द्वारा। उन ऋषि महर्षियों को छोड़ दें जिनकी खाल शेर खाता हो और उस समय वो साधना में अडिग रहते हो। वो कुछ अपवाद है, कुछ बिरले हैं, पर अधिकांश लोगों को यदि मोक्ष का पुरुषार्थ भी करना है तो उसके लिए भी योग्य शरीर की आवश्यकता है, स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा कि चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो, इन चारों का कोई मूल है, मूल साधन है, तो वह शरीर। एक बार धन नहीं होगा तो चल जाएगा, एक बार परिजन नहीं होंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये शरीर तो योग्य होना ही होना है, अन्यथा काम नहीं होगा। इतना महत्वपूर्ण साधन इस जीवन यात्रा का यह शरीर है। इसीलिए कहना पड़ा पहला सुख निरोगी का है। यदि शरीर निरोगी रहेगा तो सुख रहेगा, और सुख रहेगा तो हम धर्म अर्थ काम मोक्ष कर पाएंगे, नहीं तो करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए हमें शरीर प्रबंधन की अत्यंत आवश्यकता है। जो व्यक्ति शरीर प्रबंधन नहीं करेगा वो जीवन प्रबंधन शायद नहीं कर पाए। अब शरीर प्रबंधन कैसे करना, तो उसके लिए कल हमने एक भूमिका डाली थी, भूमिका बनाई थी कि सही दृष्टिकोण का विकास हो। शरीर को देखते तो हैं सुबह से लेकर शाम तक कई बार। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी 3-4 बार तो आईने में अपनी शक्ल देख लेता है। इतना ही शरीर हमको प्रिय है, लेकिन इस शरीर के प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए, दृष्टिकोण नहीं है हमारे पास। ये मैं हूं और ये मेरा है, ये दृष्टि बहुत गहरी बैठी हुई है। इतनी गहरी है कि कई बार सुनने को मिल जाता है, कई बार सोचने को मिल जाता है, उसके बावजूद या तो मन सोचना नहीं चाहता या मन सुनना नहीं चाहता। हम पा करके भी नकारना चाहते हैं कि शरीर में नहीं है। कारण क्या है कि इतनी गहरी आस्था है, इतनी अंतरंग आस्था है कि हम शरीर को मैं माने नहीं, ऐसा हम मान नहीं सकते। पर बावजूद इसके सत्य कभी छुपाया नहीं जा सकता। ज्ञानी कहते सत्य यही है कि शरीर एक संयोग के रूप में हमें मिला है और एक दिन इसका वियोग होना है। जैसे मकान मिलता है, हम मकान में शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ समय के बाद मकान को खाली करना पड़ता है, उसी प्रकार से शरीर है। कुछ समय के लिए रेल बसेरा करने के लिए हमें एक शरीर मिला है, समय होने के बाद ये शरीर खाली करना होगा। तो फिर कैसी दृष्टि का विकास हो इसके प्रति? तो फिर एक दृष्टि आती है यंत्र और यंत्री की दृष्टि। शरीर एक यंत्र है, एक मशीन है, और आत्मा यानी कि मैं यंत्री हूं, एक यूजर ऑफ द मशीन हूं। मैं यंत्री हूं, ये यंत्र है। यंत्र मेरे लाभ का साधन जरूर है, लेकिन तब जब इस यंत्र का मैं बराबर देख रेख करूं, बराबर साथ संभाल करूं, तब जाकर के यंत्र मेरे जीवन के विकास का एक साधन बन सकता है। ऐसी दृष्टि का विकास होगा तो हम शरीर के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कभी नहीं करें। आज क्या स्थिति होती है कि कुछ लोग अति राग से ग्रस्त होकर शरीर की देखरेख करते हैं और कुछ कभी कभी इसके साथ बहुत निष्ठुर हो जाते हैं, बहुत कठोर व्यवहार भी कर डालते हैं। दोनों ही अतिरेक हैं, दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। होना ये चाहिए कि शरीर के प्रति मैं का भाव को
मेरे का भाव तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन शरीर के प्रति एक मित्रतापूर्ण व्यवहार जरूर होना चाहिए। शरीर के प्रति मैं और मेरे का भाव तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन शरीर के प्रति एक मित्रतापूर्ण व्यवहार जरूर होना चाहिए। मित्रतापूर्ण व्यवहार में एक भेद रेखा बनी रहती है और एक सहयोग लेने देने की भावना बनी रहती है। आपके मित्र के साथ आपकी जिंदगी कैसे कटती है कि कभी उसको दुख आए तो आप सहभागी बनते हैं, आपको दुख आए तो वो सहभागी बन जाता है। लेकिन मित्र अपने घर पर रहता है, हम अपने घर पर रहते हैं। मित्रता और राग में अंतर है। मित्रता में मोह नहीं है, मित्रता में एक दूसरे के हित का चिंतन है। जहां मोह होगा वहां गारंटी नहीं कि हित का चिंतन होगा ही, लेकिन जहां मित्रता होगी, मैत्री भाव होगा, तो वहां पर एक दूसरे के प्रति हित का चिंतन होगा। इस अर्थ में यदि हम शरीर के साथ व्यवहार करें तो फिर हम वास्तव में उन प्रयोगों तक पहुंच जाएंगे जिन प्रयोगों के द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस दृष्टि को बराबर ध्यान में रखते हुए अब अपन अपना सफर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये तय करते हैं कि हमारे इस शरीर प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या है। हर प्रबंधन की शुरुआत हमें उद्देश्य निर्माण से करना है। शरीर प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या है? Why the body management is required? क्यों करना शरीर प्रबंधन? क्या चाहते हैं इसका परिणाम हो? क्या मोटा ताजा होना हम शरीर प्रबंधन का अर्थ समझ रहे हैं? क्या ऊंची कद काटी हम शरीर प्रबंधन का अर्थ समझ रहे हैं? क्या इतनी ताकत आ जाना कि 4-6 लोगों को एक साथ निपटा सकूं, इतनी ताकत आ जाने का नाम शरीर प्रबंधन है? शरीर प्रबंधन से ऐसा कोई आशा नहीं है। शरीर प्रबंधन से देह प्रदर्शन का भी अर्थ नहीं है। शरीर प्रबंधन का अर्थ सिर्फ 3 धुरियों पर केंद्रित है। शरीर प्रबंधन के मूल उद्देश्य सिर्फ 3 है। पहला है स्वस्थता, आरोग्य। हम क्या चाहते हैं शरीर प्रबंधन से? कि शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थता का अर्थ होता है कि शरीर अपने कार्यों को करने में सक्षम रहे। शरीर के सभी अंग, सभी उपांग, सभी अवयव अपना अपना जो कार्य करते हैं वो अपना कार्य भलीभांति कर सके, उसका नाम है शरीर की स्वस्थता। आपका सिर दुख रहा है, इतने में किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कहा कि इस बात के बारे में सोच के बताओ। आपको मुश्किल महसूस हो रही है क्योंकि सिर दुख रहा है। आप बोलते हैं इतना सोच नहीं पाएंगे, और कभी कभी सोचने की विवशता आ जाती है तो सोच तो नहीं पाते, लेकिन और उल्टा नेगेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाती है, चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है, उत्तेजना पैदा हो जाती है। कारण क्या है कि जो ज्ञान तंतुओं की स्थिति, मस्तिष्क की स्थिति वो स्वस्थ नहीं है। घर में भोजन बच गया और भोजन बचने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि किसी न किसी को तो खाना ही, पर हमने शरीर को इस प्रकार ढाल दिया कि बस हम जितना खाते हैं उतना ही खा सकते हैं, उसमें टॉलरेंस पावर नहीं। ये भी हमारी एक कमजोरी है। सही व्यक्ति वह है जो विविध परिस्थितियों में भी समायोजन कर सके, एडजस्टमेंट कर सके। आप रोज सुबह चाय पीते हैं और किसी चाय नहीं मिली तो आज आपका पेट साफ नहीं हुआ, या सिर दर्द हो रहा है, या एक जागृति नहीं आ रही है, तेजी नहीं आ रही है, स्फूर्ति नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आप चाय के लिए बीमार हैं, आप स्वस्थ नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों को यदि हम बारीकी से देखें तो उसका एक ही मूल आशय है कि शरीर का प्रत्येक अंग जब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो, वो डिपेंडेंट नहीं हो, उसकी एफिशिएंसी कम नहीं हो, वो अपनी समर्थता से अपना काम कर सके, तो उसका नाम है स्वस्थता। इसी को कहा गया स्वस्मिन् तिष्ठति, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। शरीर जब अपने में, अपने स्वाभाविक रूप में रहता है तो उसे कहते हैं स्वस्थता।
जब शरीर अपना स्वाभाविक रूप छोड़ देता है उसका नाम है अस्वस्थता। स्वस्थता का ज्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि स्वस्थता को हम महसूस कर सकते हैं। स्वस्थता रहती तो एक उत्साह रहता है, स्वस्थता नहीं होती तो अपने आप एक नीरसता आ जाती है, एक डलनेस आ जाती है। इसी शरीर प्रबंधन का पहला उद्देश्य हमारा है कि शरीर स्वस्थ रहे। हम खुद होकर के ऐसा काम न करें कि शरीर अस्वस्थ हो जाए। दूसरा बिंदु है स्फूर्ति। स्फूर्ति मतलब चुस्ती। हम हर कार्य को करने में कितनी जल्दी पिकअप लेते हैं, मतलब कार्य को करने में हमारी चुस्ती कितनी है। गौतम स्वामी का उदाहरण आप जानते हैं ना, आप अष्टापद पर्वत पर गए तो ऐसे चढ़ गए मानो कि सूर्य की किरणें के आलम्बन लेकर चढ़ रहे। कैसी स्थिति है कि फटाफट चढ़ गए, जबकि अष्टापद पर्वत की ऊंचाई खूब और उम्र उनकी ढलान पर 50 वर्ष की उम्र में तो दीक्षा ली थी और उसके भी अरसों बाद वह अवसर आया था कि अष्टापद पर्वत की यात्रा कर रहे थे। लेकिन एक साधक की स्फूर्ति कितनी, 1500 लोग उस तलहटी में उनको देखते रह गए और वो ऊपर चढ़ गए। सबको आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो हृष्ट पुष्ट दिख रहा है वो कैसे चढ़ेगा, पर स्फूर्ति थी शरीर। हमें शरीर को कैसा मेंटेन करना कि शरीर में स्फूर्ति रहे। एक्सरसाइज करके मांसपेशियां बढ़ाना, मसल्स बनाना, यह हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे शरीर में स्फूर्ति रहे। कई स्पोर्ट्समैन जो 20 साल 30 साल की उम्र में बहुत एक्टिव भी रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप रहती है, कद काठी अच्छी रहती है, वही लोग 40-45 साल की उम्र में बीमारी के शिकार हो जाते हैं। घुटने काम नहीं करते, पेट बढ़ जाता है, स्थिति ऐसी आती है कि स्फूर्ति खत्म हो जाती है। एक अच्छा बॉलर, एक अच्छा फील्डर, एक अच्छा बैट्समैन जिसकी स्फूर्ति कितनी थी, रिफ्लेक्शन कितने फास्ट थे उसके बावजूद जब एक उम्र बीत गई, शरीर को मेंटेन नहीं किया तो स्फूर्ति खत्म हो गई। इसकी वजह तो वो व्यक्ति अच्छा है जिसका कल उदाहरण दिया था कि 90 साल की उम्र और प्रतिक्रमण उठ बैठ करके कर सके। आप सोचिए कि कैसा जीवन चाहिए हमें, जो जवानी में अच्छा है और बुढ़ापे में खराब हो जाए, या ता जिंदगी हमारी स्फूर्ति बनी रहे। कहते हैं ना कि 16 साल का जवान और 64 साल या 60 साल का बुजुर्ग, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि 60 साल के बुजुर्ग में स्फूर्ति ज्यादा है और 16 साल के बच्चे में स्फूर्ति कम है। कारण क्या है कि जिसने आलस में, प्रमाद में या दूसरी भी संगतियों से जुड़ करके शरीर को मेंटेन नहीं करा तो उसकी स्फूर्ति खत्म हो गई। जॉइंट्स में अब लचीलापन नहीं रहा। तो इसलिए सेकंड हमारा उद्देश्य शरीर प्रबंधन का कि हम कुछ इस प्रकार से जीवन जिए कि हमारी स्फूर्ति बनी रहे। और तीसरा उद्देश्य है सौंदर्य।